अभी अभी शबे मेराज की तारीख गुजरी है, जिसमें सरकार मेराज में तशरीफ ले गए। एक जलसे से मैं अल्लामा कौसर साहब आ रहा था, मैं 2 नंबर प्लेटफार्म पे था। कुछ लोग खिसकते खिसकते आए, मैं समझ गया कि 6-7 आदमी मेरे ही पास आ रहा है, आ कुछ पूछेगा तो हम मटिया दिया। ठीक है, वो लोग आया, एक तो कहा अरे रात में यही मौलाना था, सब सुन रहे थे। उसने कहा मौलाना मटियाए हुए थे। दूसरा कहा मौलाना, तीसरा कहा लगता है मौलाना सो गया है। अरे बेवकूफ, सोए हुए को जगाया जा सकता है, मटियाए हुए को किसी का बाप भी नहीं जगा सकता है। मैं सोया हुआ कहा था, मैं तो मटियाया हुआ था। फिर उसने कहा मौलाना, जोर से कहा मौलाना। मैं उठा, मैंने कहा साहब तुम्हारा बाप बोलेगा। इतना देर से मौलाना मौलाना बोला, लगाओ साहब। चूंकि डांटे इसलिए ताकि ये अपना सवाल भूल जाए। ठीक है, उसने कहा मौलाना साहब, हम बोले बोलो। कहा रात में आप ही तकरीर कर रहे थे? मैंने कहा मैं कर रहा था। कहा एक सवाल करना है, जवाब दीजिएगा। मैंने कहा पूछो। अल्लाह ताला ने तुम्ही लोगों के लिए हमको दुनिया में भेजा है। कहा आपका अकीदा है कि नबी को इल्मे गैब है? मैंने कहा अकीदा ही नहीं, इस बात पर मेरा ईमान है। याद रखिएगा, किसी बात पे अकीदा आ रहा है, किसी बात पे ईमान आ रहा है। मैंने कहा कुरान पढ़ो। उसने कहा आपने कहा नबी मेराज में तशरीफ ले गए। मैंने कहा कुरान में है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उसने फिर कहा मौलाना साहब आपने कहा नबी को इल्म गैब है? मैंने कहा हाँ है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। दूसरी जगह रब फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिग़नीन। अब उसने पलट के कहा एक बात बताइए, अगर नबी को इल्म गैब है? मैंने कहा क्या? कहा नबी जब मेराज में तशरीफ ले गए तो हजरत जिब्राइल ने दूध का प्याला पेश किया, शराब का प्याला पेश किया। मैंने कहा मुस्तफा जाने रहमत ने दूध का प्याला लिया? मैंने कहा आधा पिया और आधा छोड़ दिया। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? आधा पिया और आधा छोड़ दिया। तब हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आप मुकम्मल दूध को पी जाते तो अल्लाह ताला आपकी सारी उम्मत को माफ फरमा देता। अगर नबी को इल्म गैब है, उसने कहा अगर नबी को इल्म गैब है तो मुस्तफा पूरा दूध पी जाते, आधा पिया आधा छोड़ दिया। मैंने कहा बेवकूफ, इसी का नाम तो इल्म गैब है। कहा इसी का नाम इल्म गैब है? कहा कैसे? मैंने कहा फिर बोलो। कहा जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आप पूरे दूध को पी जाते तो अल्लाह ताला आपकी सारी उम्मत की मगफिरत फरमा देता। मुस्तफा ने आधा पिया आधा छोड़ दिया। अगर इल्म गैब होता तो मुस्तफा पूरा पी जाते। मैंने कहा बेवकूफ, इसी का नाम इल्म गैब है। कहा क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि मुस्तफा ने सुन्नियों का हिस्सा पी लिया था, तुम लोगों का हिस्सा छोड़ दिया। इसी को इल्म गैब मुस्तफा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर सुनो, एक शेर। हाँ तरन्नुम में चूंकि मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं मेजबान हूँ हजरत के यहाँ, वरना 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं बोलते हैं। या 1 घंटा 25 मिनट हो गया। चूंकि घर वाले हैं, फांकी मार भी नहीं सकते हैं। एक शेर सुनो, देखो मिश्रा जहन से निकल गया। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, मिश्रा लाएगा, इसमें मिश्रा आएगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह,
या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रोज़े रसूल की ज़ियारत नसीब फरमा। बोलो, इससे अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। आजकल जलसा में अल्लामा हसन साहब दुआ दे रहे हैं, अल्लाह करोड़पति बना दे, अल्लाह खरबपति बना दे, जबकि उसकी दुआ से कोई एटलस साइकिल भी नहीं खरीद पा रहा है। हाँ भाई, दुआ के असर का ये हाल है, एटलस साइकिल तक नहीं खरीद पा रहा है। क्या कहना। देखिए, मदीना शरीफ की खुशबू, तो जिसका हाथ नहीं उठा होगा दुआ से महरूम हो गया होगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुनो, बहुत कोशिश के बाद इसी शेर का हम अब तक तरन्नुम ही ले पाए हैं। कमरा में इन लोग काफी जमाता है ना कि आप टानते हैं तो गड़बड़ा जाता है। ये भी बोलता है कि काला आप लोग जिधर तिधर टान देते हैं, है ना। हम बोले क्या करें भाई, हम टानने जिधर तिधर टान तो दे रहे हैं। अल्लामा नूरुल आइन साहब, मेरा बेटा तकरीर कर रहा था, तो मेरी अहलिया ने कहा कि तुम बेटा तकरीर कर रहा है, छोटा है, आपकी दुआ से 12 साल का है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अहलिया ने कहा 5 साल का हसन भाई, मेरी अहलिया ने कहा कि तुम तकरीर कर रहा बेटा, दिलकश अंकल के तरह नात काहे नहीं पढ़ता? तो मेरा बेटा ने कहा अम्मी, कोशिश तो करते हैं, मगर करें क्या, आवाज मेरी अब्बू से मिलती जुलती है। देखिए, आप तक पहुंचा दिए, इसको दूसरे को मन बताइएगा, ठीक है। मैं हमारे घर की इज्जत की बात अगर सुन लेगी ना तो जीना दुभर हो जाएगा, है ना। हाँ, कोई ठीक नहीं है, सब रेस पहुंचा भी सकता है, बहुत आता जाता है ना। शेर सुनिए कि सिर्फ देखा है रब को नबी ने। बोलो बोलो बोलो, एक ही शेर पढ़ेंगे। सिर्फ देखा है रब को नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है कि सबसे पर्दा किया है खुदा ने, कि सबसे पर्दा किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है, कि सबसे पर्दा किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। ये बताइए मेरा तरन्नुम कैसा लगा? जोर से बोलिए कैसा लगा? जब हम इतना अच्छा पढ़ते हैं तो देखते हैं शम्स कितना अच्छा पढ़ता है।